गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सत्येंद्र कुमार गुप्ता और आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर के सीरीज में जो इलेक्ट्रिसिटी की चल रही है, आज हम लोग कॉम्बिनेशन यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि जो रजिस्टर का कॉम्बिनेशन होता है, तो हम लोग करते क्या है बच्चों कि हमारे पास जो रजिस्टर होता है उसे हम सर्किट में अरेंज दो तरह से कर सकते हैं, सीरीज में भी और पैरेलल में भी। अपने चॉइस के अनुसार हम लोग ये करते हैं, लेकिन चॉइस ऐसा नहीं कि सजावट के लिए। हम लोग को क्या करना रहता है, कभी रेजिस्टेंस सर्किट का हाई करना पड़ता है, कभी लो करना पड़ता है। तो यदि हमारा पर्पस ये हो कि हमारे सर्किट का जो पूरा रेजिस्टेंस है वो कम हो, तो हम लोग पैरेलल सीरीज को अपनाते हैं, और यदि रेजिस्टेंस हाई करना हो पूरे सर्किट का तो हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन को अपनाते हैं। और भी दो तीन पर्पस है जिसके कारण हम लोग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का हेल्प लेते हैं। तो देखते हैं, पहले तो हम लोग समझते हैं बच्चों रजिस्टर होता क्या है। तो ये एक वायर ही होता है जो कि जिसका रेजिस्टेंस हाई होता है। एक वायर ही होता है, एक मटेरियल ही होता है जिसका रेजिस्टेंस हाई होता है। तो ये हमारा रेजिस्टर है। सपोज इसका रेजिस्टेंस जो है R1 है और ये जो है ये R2 है और ये मेरा R3 है। ओके, अब हम लोग करेंगे क्या, ये तीनों रजिस्टर को हमें क्या करना है, एक सर्किट में कंबाइन करना है। ठीक है, तो कैसे, तो दो तरीका है हमारे पास, एक पैरेलल में और एक सीरीज में। तो हम लोग सीरीज में पहले कनेक्ट करते हैं और उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, जो कि एग्जाम में भी आता है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ये हमारा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो हम लोग पहले देखते हैं। तो सीरीज में क्या है कि सीरीज कॉम्बिनेशन ठीक है ऑफ द रजिस्टर ठीक है। तो इसमें होता है क्या बच्चों कि पहले रजिस्टर जो है, पहला जो रजिस्टर है मेरा, उसका सेकेंड इंड जो है, सेकेंड इंड वो सेकेंड रजिस्टर के फर्स्ट इंड से कनेक्ट करते हैं। ओके, इस तरह से। और फिर थर्ड का जो फर्स्ट इंड है उसे हम लोग इसके सेकेंड इंड से कनेक्ट करते हैं। और इस तरह से जो हमारा सर्किट बनता है, ये सपोज बैटरी है और ये स्विच, और इस तरह से, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एक अमीटर, ठीक है। तो ये करते हैं, और ये R2 और ये हो गया R3। तो बच्चों ये जो हमारा सर्किट बना वो सीरीज कॉम्बिनेशन का है। ठीक है, और इसमें होता क्या है, जो करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, आई सपोज ये करंट फ्लो कर रहा है, तो ये सब में सेम होगा। ठीक है, सीरीज में जो करंट होता है वो सेम होता है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो अलग अलग होता है। तो मानते हैं इसमें V1, V2 और ये V3 है। अब हम लोग करेंगे क्या, इस पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो निकालने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो हम लोग आते हैं, जैसे अब यहां से फ्रॉम ओम्स लॉ, ठीक है, तो ओम्स लॉ से क्या हम लोग निकालते हैं कि यहाँ पे I1 इक्वल टू क्या होगा, तो V इंटू R1, सॉरी, इसमें क्या है, अलग क्या है, V1, V2, V3। ठीक है, V1 पहले निकालेंगे, V1 इक्वल टू I R1, V2 इक्वल टू I R2 और V3 इक्वल टू I R3। ये हम लोग पढ़ चुके हैं ओम्स लॉ के फॉर्मूला में। ठीक है, ओम्स लॉ से क्या होता है, V इक्वल टू I R, तो इसके लिए हम लोग V1, V2, V3 फाइंड किए हुए हैं। और इस तरह से अब ये क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, एडिंग 1, 2 and 3, we get
वी गेट, तो जब हम लोग इसे ऐड करेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3 इजिकल टू आई क्या करेंगे हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो I1 R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाएगा। अब क्या है, ये सब का सम भी होगा, तो I इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब क्या होगा कि V इक्वल टू, अभी हम लोग देखिए कि ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इक्वल टू IR ये होता है। तो यहाँ पे V का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, IR लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कर दिए IR इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब क्या होगा, I से यहाँ I कटेगा और जो मेरा रिजल्टांट है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 आएगा। तो ये मेरा क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है सीरीज के लिए। ओके, सीरीज के लिए ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है। तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये हमें फाइंड करने के लिए एग्जाम में देता है। और ये सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, आप इसे डिफाइन कर सकते हैं कि इफ द फर्स्ट सेकेंड इंड ऑफ द फर्स्ट रजिस्टर कनेक्टेड विद द फर्स्ट इंड ऑफ द सेकेंड रजिस्टर एंड second end of the second register connected with the second end of the third register, such combination called series combination। ओके, और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस तरह से फाइंड करते हैं। ठीक है, पीडीएफ में और बेटर ढंग से हम लोग लिख करके दिए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चल आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या है बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन इसमें क्या है बच्चों, फिर इसी रेजिस्टेंस को हम लोग इस तरह से अरेंज भी कर सकते हैं कि ये हुआ, फिर ये तीनों को एक पॉइंट से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये सपोज बैटरी का, यानी एक ये तीनों का जो पूरा इंड है वो नेगेटिव टर्मिनल से, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और इसे ये पूरे तीनों को क्या करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे एमीटर लगा देते हैं, स्विच है ये मेरा, और यहाँ जो एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देते हैं। इस तरह का जो सर्किट का कॉम्बिनेशन है इसे हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं कि ऑल मतलब फर्स्ट इंड ऑफ द ऑल रजिस्टर कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल एंड सेकेंड इंड ऑफ द ऑल रजिस्टर कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल। दिस कॉम्बिनेशन कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फिर हम लोग निकालते हैं। तो इसका क्या था, ये वाला था R1 R2 और ये R3। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर फ्रॉम ओम्स लॉ, तो इससे क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे डिफरेंट क्या, अच्छा बच्चों यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि वोल्टेज जो है इसमें सेम होता है। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है और सीरीज में करंट सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से जो I निकलेगा, I वो डिवाइड हो जाएगा, इसमें I1, इसमें I2 और इसमें I3। तो यहाँ से जो करंट आई जा रही है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो जा रहा है तीनों रेजिस्टर में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फ्रॉम ओम्स लॉ से I1 इक्वल टू क्या होता है, V बाई R1 इसके लिए। ठीक है, ये इक्वेशन 1। I2 इक्वल टू V बाई R2 इक्वेशन 2 और I3 इक्वल टू V बाई R3 इक्वेशन 3। अब क्या है, सबको ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 2 एंड 3 वी गेट, तो हम लोग को क्या मिलता है, I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, अब क्या है, ये तीनों को ऐड करेंगे और इधर भी ऐड करेंगे, V क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। V इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई
R3। ओके, ये आया। अब यहां से ये पूरा का पूरा हम लोग V ले लेते हैं। ओके, ये पूरा का पूरा I लेते हैं। अब यहाँ पे जब हम लोग I लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V इजिकल टू 1/1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके, अब ये I इजिकल टू क्या होता है, I इजिकल टू V/R। तो यहाँ पर V/R लेकर के फिर V 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये V कट जाएगा। तो अब जो मेरा फाइनल R इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये मेरा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है। ठीक है, इसे हम अच्छी तरह से यहाँ पे लिख देते हैं। इसे हटा करके यहाँ पे लिखते हैं। ओके, कि जो मेरा फाइनल रेजिस्टेंस है 1/R इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो ये मेरा पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है। ठीक है, अब बच्चों, ठीक है, तो ये रहा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब बच्चों इसमें डिफरेंस, इसके बेनिफिट के बारे में भी पूछा जाता है, तो हम लोग यहीं पे डिस्कस इसको कर देते हैं। सपोज ये रहा और उसके बाद हाँ ठीक है, हम लोग ये कर लेते हैं पहले से, ये इसे नोट डाउन कर ले, ऐसे पीडीएफ में तो दिया गया है, इसे नोट डाउन कर ले। और ठीक है, ये अच्छा, अब हम लोग देखते हैं ये क्या है, मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन, और यहाँ पे हम लोग एक सीरीज वाला बनाते हैं। R1 R2 R3, ठीक है, V1 V2 V3। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, कि इसमें डिफरेंस जानने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंस क्या होता है। तो इसमें हम लोग देखें कि इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ये पूरे रेजिस्टेंस का, ये जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है उसका सम होता है। R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। ठीक है, यानी ऐसा आप रजिस्टर को अरेंज करते हैं तो आपका रेजिस्टेंस जो है बढ़ जाएगा पूरे सर्किट का, और ऐसे आप मतलब ये कनेक्ट करते हैं, अरेंज करते हैं, तो आपका रेजिस्टेंस जो है घट जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि इसमें बढ़ेगा और इसमें कैसे घटेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। सपोज एक दो रजिस्टर है, हम लोग इसको इस सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं 5 ओम है और ये 6 ओम है। ठीक है, तो हम यदि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले तो क्या होगा, ये दोनों का जोड़ देंगे, 6 5 11 ओम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि हम इसे पैरेलली हम लोग जोड़े तो क्या होता है। ठीक है, इसे हम लोग पैरेलली जोड़े तो क्या होगा, आप यहाँ देख सकते हैं, यहीं पे आप देखें ना, पैरेलली इसको यदि हम लोग जोड़ते हैं, ये एग्जाम्पल 2 है, मान लें इसे ये हो गया मेरा, मान लेते 5 ओम और ये हो गया 6 ओम। ठीक है, तो या फिर यहाँ पे क्या होता है, 1/R प्लस इजिकल टू 1/5 प्लस 1/6, ये हो जाएगा। अब क्या है, 1/ यहाँ पे करते हैं 1/R इजिकल टू, ये क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 6 30 और 6 5 तो 11, यानी ये उलट जाएगा, R इजिकल टू 30/11। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं इसको 22.877। ठीक है, तो इतना पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, इतना पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, पॉइंट में कुछ आएगा। आप 11 दूना 22, 8 हो गया, 11 से 77, 3 3
और फिर 11 दूना 22, ठीक है। तो 2.7, तो देखिए आपका कितना रेजिस्टेंस कम होगा। यहाँ पे 11 ओम है और जबकि यहाँ पे 2.72 आप डिवाइड करके आप इसके अंदर कितना कम रेजिस्टेंस आ रहा है। तो क्या होता है कि सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। टोटल रेजिस्टेंस अपने ये है और ये है, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है कि पैरेलल में रेजिस्टेंस घट जाता है और सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। और हम लोग देखते हैं बच्चों और क्या डिमेरिट है सीरीज में, लेकिन पैरेलल में बेनिफिट है कि यदि यहाँ से ये सर्किट टूट जाता है तो क्या होगा कि यहाँ का जो ये बल्ब है यही ऑफ होगा, ये और ये ऑन रहेगा, ठीक है। पूरे सर्किट पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। जबकि इसमें क्या होता है, यदि यहाँ से एक सर्किट टूट गया तो ये तीनों का तीनों यदि बल्ब लगा हुआ है तो वो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग घर में जो है वो क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन का ही यूज करते हैं, सीरीज का नहीं करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। थैंक यू, ठीक है।